जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जैसे कि हम काफी सत्संग में सुनते आए हैं कि नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के कारण कितना हमारे पे परेशानियां, कितना हमारा नुकसान होता है। संगत जी, जो गुरु जी अपनी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो संगत जी, गुरु जी हमें उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए कितना ही कुछ बताते हैं, ताकि उनकी संगत पे कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आए और उन्हें हाथ पकड़ के वो उन परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, ये मैसेजेस कोई काम नहीं करते, ऐसे ही लोग कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। संगत जी, जब आज आप ये सत्संग सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस-किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी को हिंट दिए, संकेत दिए और वो संगत जी पूरे भी हुए। मतलब जैसा-जैसा गुरुजी ने बोला, वैसा-वैसा सब कुछ हुआ। संगत जी, गुरुजी कभी भी हमें वहमों में नहीं डालते, लेकिन आज के टाइम में संगत जी कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है। तो संगत जी, गुरुजी हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। कि मेरी संगत इतनी परेशान है, मेरी संगत को उनके आस-पास के लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तो गुरुजी हमें उनसे निकलने के लिए हमें रास्ते बताते हैं। गुरुजी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग-संग रहते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारे-प्यारे 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिए। अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई भी डाउट है, तो संगत जी आज के सत्संग में आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। नाम नहीं मैं बताऊँगी, बट मैं सिंगल मदर हूँ। मेरा एक 9 साल का बेटा है। मुझे काफ़ी साल हो गए हैं कि मतलब लाइफ अप डाउन काफ़ी तकलीफ़ें हर चीज़ में। सिंगल मदर होने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रही हैं मुझे। तो हुआ क्या, लास्ट 6 महीने से मेरे को और बहुत ज़्यादा मेरे नी में पेन होना शुरू हो गया, इंजरी हो गई। एंड देन मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं आना चाहता। सो मुझे हमेशा लगता था कि जैसे मेरे घर में कुछ है। मैं घर में आती थी तो मुझे घबराहट होती थी, मतलब घर में रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैं सबको बोलती थी, अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मेरा बहुत घबराहट होती है, मुझे क्यों होती है, मेरा मन नहीं लगता घर के अंदर। मैंने बड़े पूजा कराई, टैरो रीडर्स, 5 साल एक टैरो रीडर के साथ, मतलब काफ़ी मैंने किया, बट मुझे कभी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो 17 मार्च संडे, अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब वो दिन मेरा ना ब्रेकडाउन हो गया कि मुझे लगा मैं मतलब कुछ नहीं काम कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, काम तो काम नहीं हो रहा, और बच्चा तो बच्चा नहीं। यहाँ पे अकेली रहती हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो मतलब गिव अप करने के उस पे थी कि। और उससे एक दिन पहले मैं जब काम पे थी तो मुझे एक आंटी जी मिले। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही रोका और उन्होंने बोला, आप गुरुजी के वहाँ पे आते हो? मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी के वहाँ पे आती तो नहीं हूँ, बट मुझे गुरुजी के बारे में पता है, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे नहीं पता, बट हाँ जी, मेरी फैमिली में काफ़ी लोग उनको मानते हैं। तो बट मेरा कभी उनकी तरफ नहीं गया ध्यान। तो मैं सिर्फ, मुझे 3 साल लगा लो अब, मैं ओम नमः शिवाय का सिर्फ अपना जाप करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो उसी से मुझे शांति मिलती है।
जो जितनी भी है मेरे को। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो इस सैटरडे को आप मंदिर आओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तो उन्होंने कहा पक्का आना है, पक्का आना है। मैंने कहा हाँ जी मैं पक्का आती हूँ। तो फिर अगले दिन मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैं कितने बजे जाना है आप मुझे बताओ। तो पता नहीं कोई कुछ हुआ, प्लान बेटा नहीं था मेरे साथ, तो प्लान चेंज हो गया। तो मैंने कहा संडे चलते हैं। तो संडे नेक्स्ट डे मेरा बेटा मेरे साथ था। मतलब मेरे बेटे ने आना था नहीं आना था समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा मेरा बेटा तो बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। तो मैंने कहा कैसे, पता नहीं कैसे करूँगी, कैसे जाएगा ना बैठेगा ये। बट मेरी मम्मी से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ना अभी तू घर से बाहर निकल जा, जो भी तेरे को प्रॉब्लम हो रही है जा मंदिर में जाके बैठ, गुरुजी देख जाके जैसे भी है। तो लकीली मेरा बेटा मान गया जाने के लिए वहाँ पे। मतलब पहली बार मैंने गुरुजी के मंदिर गई तो सब कुछ नया था, मेरे लिए भी नया था। तो वहाँ पे जल प्रसाद उन्होंने दिया, मैंने भी पिया, मेरे बेटे ने भी पिया। तो अंदर हम गए, मत्था टेका गुरुजी के आगे, फिर हम बैठ गए अपना आराम से वहाँ पे बैठे रहे। तो फिर चाय प्रसाद आया, मैंने चाय पी, प्रसाद मेरे बेटे ने प्रसाद खाया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि इसने खा कैसे लिया। मतलब तो बस हम थोड़ी देर बैठे क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता, मुझे पता था। तो बट इतना ही बैठे हम, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ बैठ के। फिर उसके बाद हम वापस आ गए। तो ठीक नेक्स्ट डे मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू करे। मतलब मंडे तो ऐसा था मेरा कि मैंने पूरा दिन रात भर 12 बजे तक रात भर मैंने सत्संग सुने। मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने मंत्र जाप सुना। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें शिव जी का ही था। तो मैं तो शिव जी की पूजा करती हूँ, मतलब उनकी मेडिटेशन करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा सही है, मतलब मंत्र जाप भी ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है ना करना। तो मैंने उनके पूरे काफ़ी संगत सुने। फिर नेक्स्ट डे मैंने संगत सुने, उसमें आ रहा था ब्लैक मैजिक का। तो मैंने सुनना शुरू किया ब्लैक मैजिक का, ठीक है। तो मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है सत्संग। तो मैंने सत्संग रात को क्या हुआ, रात को मैं मतलब मुझे घबराहट बहुत हो रही थी। तो रात को मैं सो गई अपना 11 बजे। पता नहीं क्या हुआ, 1:30 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर पे किसी ने कुछ किया कि उठ। मैं ना उठ के तो बैठ गई। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने मंत्र जाप लगा लिया। मैंने मंत्र जाप सुना क्योंकि उनके सत्संग में बारी बारी आ रहा था कि सुबह उठ के भी पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं उनका जाप ही चला लेती हूँ। तो मैंने वो चलाया। तो फिर मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं सो जाऊँ, बट लगता है गुरुजी चाहते नहीं थे कि मैं सोऊं उस रात को। तो क्योंकि फिर कुछ खटखट हुई, फिर मैं उठ गई। फिर तो थोड़ी देर बाद देखा, थोड़ी देर बाद फिर आँख लगी तो ऐसा लगा कि कोई साथ में बैठा है और कह रहे हैं ठीक है तू। फिर मेरी आँख खुली। तो मुझे यूजुअली सपने नहीं आते, बट पता नहीं गुरुजी ने कुछ कराना था, दिखाना था मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और सत्संग लगाया, उसमें ब्लैक मैजिक का था। तो उसमें आप मानेंगे नहीं, मतलब जो उन्होंने बोला सत्संग में मैंने वो किया। मतलब उसमें उन्होंने बोला कि तेरे मंदिर में कोई मौली वो पड़ी है, सिंदूर की डब्बी पड़ी है। तो मैंने कहा एक सिंदूर की डब्बी हुआ करती थी, वो मैंने फेंक दी। बट फिर भी 4:30 बजे थे सुबह के। तो मैं उठ के मैंने सत्संग पूरा सुना
उसके बाद मुझे घबराहट तो ज़बरदस्त हो रही थी, तो मैंने कहा मैं देखूं जाके। पहले मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया, देखा मंदिर में कुछ नहीं था। मंदिर का नीचे वाला ड्रॉर था, आप मानेंगे नहीं, उसमें मौली से लिपटा हुआ सिंदूर और छोटे छोटे पता नहीं नारियल थे क्या थे, 2 थे, वो सब था। तो उसमें उन्होंने सत्संग में बोला था कि जो भी अपने घर से जाके दूर फेंक के आओ। मैं रात को 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे ये सब हुआ। मतलब मैं क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर में कुछ है, मुझे कुछ होता है घर के अंदर। तो ये एक सत्संग हुआ मेरे साथ। मतलब ये तो बिल्कुल ही, मतलब मैं तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, मैंने कहा ये हुआ है मेरे साथ। मतलब मेरे को ना समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या एकदम से। मैं तो अभी मंदिर गई हूँ, और अब मानेंगे नहीं, उसके बाद अगले दिन ब्लैक मैजिक का ये नहीं ख़त्म हो रहा था। फिर कहीं और उन्होंने मुझे संकेत आया कि कहीं, तो फिर मेरी नेक्स्ट डे उनसे, जिन आंटी ने मुझे मंदिर लेके गए थे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको पूरा ये बताया। तो मेरे पास तब तक गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो आप मानेंगे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे गुरुजी का स्वरूप देती हूँ। मैंने कहा ओके। तो वो मेरे घर से 20 मिनट दूर रहते थे। तो मैं कहते हम तुझे फ्रेम करा के दे देंगे, तो तू आ जा। मैंने कहा मतलब आ जा, ठीक है। मैं चली गई, मैं लेने चली गई। मतलब देखो, और उससे एक दिन पहले मुझसे गुरुजी ने पूरे घर की सफाइयाँ करवा दी। मैं जो इतनी नेगेटिव हो रखी थी कि मेरे से कोई घर के काम नहीं हो रहे थे, मैंने घर की सफाइयाँ करी। मैंने सत्संग में सुना था कि ऐसे ऐसे, बट मैंने सोचा पता नहीं मुझे स्वरूप मिलेगा कैसे। तो वही आंटी जी से, तो जो अब गुरुजी ने आना है तो आना है। तो बस उनकी ब्लेसिंग है कि पता नहीं मुझे उन्होंने चूज़ किया है, इतने कष्ट सहन करे हैं। अब कष्ट हटाने का टाइम है शायद नहीं है ही। ये एक सत्संग हुआ। फिर उसके बाद एक और सत्संग हुआ मेरे साथ। मेरा बेटा मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ना रात बिताने को नहीं, उसको नहीं सोना नहीं मेरे घर। उसको डर लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे भी घबराहट तो होती थी। बट हम एडल्ट हैं तो थोड़ा सा अपना माइंड अवॉइड कर लिया, कुछ कर लिया, बट नहीं हो रहा था अब शायद। तो क्या हुआ, ये 2 दिन तक मेरे साथ हुआ। तो कल की बात है, मैंने कहा रौनक, मेरे बेटे को बोला कि नहीं तू मेरे साथ आज रात को सोएगा। तो हम जब सोने लगे तो मैं गुरुजी पे छोड़ चुकी थी। मैंने कहा गुरुजी देख लेना, ये लड़का मेरे साथ सो जाए, इसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और एक सत्संग में उन्होंने मुझे डिस्क्लोज भी कर दिया कि किसने किया है। ये मेरी सास और जेठानी का किया धरा था। मतलब मुझे पहले फीलिंग होती थी कि वो लोग मुझे कभी पसंद किया ही नहीं, तो मुझे घर से निकाला, मेरा डिवोर्स हो गया। मतलब बड़ी दिक्कतें सहन करी, मेरे घर वालों के साथ लड़ाइयाँ हो गई। तो मतलब गुरुजी ने ऐसा किया। मेरा बेटा नहीं सुन ही नहीं रहा था, कहता नहीं मुझे जाना है पापा के पास जाना है। मैं कहा चल। मैंने उसकी बातें सुनी तो वो मुझे कहता कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, वो हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसको कहता मेरे को कभी लगता है कि मेरे बाल उड़ रहे हैं। मैंने कहा चल बेटा शांत हो जा, एक काम करते हैं, गुरुजी की जो स्वरूप है उनको तेरे पिल्लों के नीचे रख देती हूँ, तो तेरे को नींद आ जाएगी तू। मैंने कहा चल ट्राई करते हैं, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, मैंने गुरुजी का स्वरूप उसके वहाँ रखा पिल्लों के नीचे, वो शांत हो गया लड़का मेरा। तो हमने काफ़ी दूसरी ऐसी बातें करी, मस्ती वाली बातें करी। तो फिर उसके बाद मेरा बेटा सो गया। और एक और चीज़ हुई थी, जब मैं गुरुजी का स्वरूप तो मैं ले आई थी, गुरुजी तो आ गए थे मेरे घर पे, बट मेरा बेटा नहीं था उस दिन। तो अगले दिन मेरा बेटा आया, तो मैंने कहा चल बेटा गुरुजी को जय कर जाके। तो नहीं किया उसने ना, तो उसका आईपैड गुरुजी के
जहाँ स्वरूप पड़ा है वहाँ पे एक चेयर है, उसके ऊपर पड़ा था। तो मैंने कहा, कहता आईपैड कहाँ है? मैंने कहा बेटा वहाँ पड़ा है, जाओ ले लो। तो गया और मानेंगे नहीं, गुरुजी को जाके उसने जय करी। मैंने कहा, मैं दूर से देखा, मैंने कहा बताओ, मतलब सब गुरुजी करा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है सब कुछ उनके हाथ में, अब तो मैं सब कुछ उन्हीं को बोल देती हूँ। जो छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, मतलब इससे बड़ा क्या ना, जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ, ये सबसे बड़ा जो चीज़ थी, नेगेटिविटी निकाल रहे हैं वो मेरे अंदर से। मुझे बहुत मतलब मुझे अब अकेला नहीं लगता। मैं कहती थी मैं अकेली हूँ इस कंट्री में, कोई नहीं है मेरा, कोई दोस्त नहीं है, अब गुरुजी हैं मेरे साथ। तो मैं उनसे बैठ के, अभी भी मैं उनके सामने ही बैठ के ये स्वरूप, क्योंकि उनका बारी बारी जो सत्संग में सुनूं, शुक्राना करो शुक्राना करो, तो ये मेरा शुक्राना है। और मतलब 5 दिन में मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बदल दी है उन्होंने। मैं क्या थी 5 दिन पहले और अब, मतलब। और एक और चीज़ है, मैं एक किसी को लाइक करती हूँ तो वो 6 महीने से उसने मुझे कभी मैसेज नहीं किया, मैं मैसेज करती हूँ उसको। तो मतलब कल तो उसने मैसेज भी किया, वो मुझसे मिलने भी आया। मतलब कमाल की बात है। आई डोंट नो कि इतना शुक्राना करूँ। तो मुझे तो गुरुजी से जुड़े हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और लाइफ पलट गई है। तो जितने भी मैसेजेस थे उसमें यही आ रहा था, गुरुजी मुझे यही बोल रहे थे कि शुक्राना करो शुक्राना करो। पहले मेरे सत्संग में मैंने ब्लैक मैजिक का बताया था, और इस बारी भी मतलब ब्लैक मैजिक का वो मैसेजेस मुझे आए जा रहे थे। तो जो मैसेज मैं पढ़ूं, जो चीज़ उसमें आ रही थी वो मैं करे जा रही थी। उस एक मैसेज में था कि अपने वार्डरोब में तुम्हारे काला बक्सा सा है, तो उसमें कोई काला धागा पड़ा है। तो वो मैंने किया, वहाँ पे काला धागा मिला मुझे। मतलब जहाँ मतलब उन्होंने आंटी जी बोले जा रहे थे वही चीज़ मैंने फॉलो करी और वहाँ मुझे वो चीज़ें मिली। तो अब मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी है कि सब निकल जाए गुरुजी ने जैसे मुझे बोला। और कुछ चीज़ें गुरुजी ने बोली मुझे कि जैसे ओम नमः शिवाय अपनी जो भी विंडोज़ हैं उस पे लगाने के लिए, तो मैंने अपनी कमरे की विंडो में लगा दिया। मुझे थोड़ा सा डर लगता है रात को, तो अभी ठीक है, सही है, गुरुजी की कृपा है। और एक और चीज़ हुई मेरे साथ, मेरा जो एक्स पार्टनर है, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा एक्स पार्टनर है वो मैंने यूएस जाना था तो टिकट बहुत एक्सपेंसिव थी। तो मैंने फिर प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, इतना महंगा नहीं मैं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर मैंने अपने एक्स को बोला कि तू मेरे बेटे की टिकट पे कर, मैं अपनी करूँगी, बाकी खर्चा मैं अपना खुद करूँगी। पता नहीं वो एक दिन तो नहीं माना, बट 2 दिन पहले मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी चाहेंगे तो मैं जाऊंगी अपने बेटे के साथ, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। और आप मानेंगे नहीं, 2 दिन पहले सुबह के टाइम था, तो मैं टिकट दोबारा चेक करने बैठ गई। मैंने कहा टिकट ये थोड़ी सी रीज़नेबल हुई है, तो मैंने उसको बोला कि तू पैसे ट्रांसफ़र कर दे। तो उसने, गुरुजी की कृपा से उसने तो एकदम से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और मैंने फिर अपनी टिकट बुक कराई। तो अब मैं अगले हफ्ते अपने घर वालों से मिलने जाऊंगी। मेरा बेटा उनसे 5 साल बाद मिलेगा। गुरुजी की कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ
और मैं आपके साथ अपने गुरुजी द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, या यूँ कहो कि गुरुजी ने मुझे कब अपनी शरण में ले लिया, मुझे पता नहीं चला। हाँ, मुझे इतना जरूर याद है कुछ कुछ कि मेरी बड़ी बहन मुझे अपने साथ बड़े मंदिर एक बार ले गई थी। बस वो दिन था, वो लॉकडाउन से पहले की बात थी, और वो दिन था, और वहां से आने के बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी यूट्यूब पर। और मैंने इतने सत्संग सुने लॉकडाउन में, डे एंड नाइट इतने सत्संग सुने कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने सत्संग सुने। 24/7 मेरे कान में लीड लगी रहती थी और मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी। रात को भी कब मैं सुनते सुनते सत्संग सो जाती थी मुझे नहीं याद। मेरे अंकल ही मेरे कानों में से लीड निकाला करते थे। गुरुजी ने इतनी कृपा की है मुझ पर, इतनी कृपा की है संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही इमोशनली एक वीक पर्सन हूँ, क्योंकि मैं रिश्तों को बहुत अहमियत देती हूँ और बहुत सोचती हूँ। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि गुरुजी ने ये देखा कि ये सोचने के कारण इतना बीमार होती जा रही है, तो इसलिए गुरुजी ने अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पर रखा। संगत जी, हर बात को इतना डिटेल में सोचना, हर बात को, क्योंकि किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करना। मैं वर्किंग हूँ, मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कलीग्स हैं, इतने सालों से काम करते हुए, 25 सालों से काम करने के बावजूद भी मेरा ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसी नहीं है। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे आपको पता है सबको सिर्फ अपने को प्रूव करने से मतलब होता है। तो संगत जी, मैं इसको गलत भी नहीं मानती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ। खैर, गुरुजी ने मेरी इस बहुत सोचने की आदत को भी कुछ हद तक कम किया। जब से मैं उनसे जुड़ी तो मेरी ज्यादा सोचने की आदत, या आदत कह लें, या फिर मैं बहुत सोचती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि मेरे दिमाग पर बहुत असर डालता था संगत जी, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी। कभी किसी ने कुछ कह दिया स्कूल में तो उसको इतना दिल से लगा लिया कि बस जब तक बीमार ना हो जाओ, या रोना धोना, घर में सबको बताना आकर कि आज मेरे साथ ये हुआ। इतना हार्ड वर्क करने के बाद कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला। तो और कलीग्स का या लोगों का मतलब चालाकियां करना, झूठ बोलना, ऐसे लगता था कि कोई भी सच्चा नहीं, नोबडी इज ट्रू। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि तो सिर्फ अपने काम से काम रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं पहला सत्संग आपसे शेयर करती हूँ संगत जी। मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप है, मैं ब्लेस्ड हूँ बहुत। एक दिन ऐसे मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी मुझे ना आपका कोई अच्छा सा ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, मेरे पास आपका कोई ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है। बस मैंने यूं ही वेगली कहा और मैं भूल गई। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ इसी स्कूल में काम करती थी, लेकिन अब वो 15-16 साल पहले ये स्कूल छोड़ चुकी थी। अभी भी हम कनेक्टेड हैं इतने सालों से भी। तो वो दूसरे स्कूल में काम करती है। तो अचानक से उसका फोन आ गया, उसने कहा मैं वीकेंड पे तेरे घर रहने आऊंगी, तो कभी कभी आ जाती है वो। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी, वो वीकेंड पे मेरे घर आई रहने। तो जब वो आई, हमने बातें की। वो भी गुरु संगत है संगत जी, और वो भी हर मंडे बड़े मंदिर जाती हैं। और संगत जी, अभी हम बातें कर रहे थे कुछ, तो उसने कहा ओहो एक सेकेंड रुक, और वो नीचे वापस गई। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ गुरु जी, और अपनी कार में से एक इतना बड़ा थैला निकाल के लेके आई, और उसने वो थैला मेरे घर में टेबल पर पलट दिया और कहा ये देख,
तेरे को जो भी इसमें से, उसमें इतने सारे ब्रेसलेट स्वरूप थे, लॉकेट स्वरूप थे गुरु जी के, और फोटो स्वरूप थे। उसने कहा तेरे को इसमें से जो चाहिए तू ले ले। तो मैंने उसमें से एक दो ब्रेसलेट स्वरूप ले लिए। तभी अचानक मुझे याद आया, मैंने अभी तो गुरु जी को एक दिन पहले बोला था कि गुरु जी आप मुझे अच्छा सा ब्रेसलेट स्वरूप से ब्लेस करो। संगत जी, गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर दी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ऐसे ही एक दिन संगत जी मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे नहीं याद पड़ता, लेकिन जैसे मेरी नजर किचन में गई, किचन के ऊपर दीवार पर एक काले रंग की बड़ी सी बटरफ्लाई बैठी थी। संगत जी मैं उसको देखकर बहुत हैरान हो गई। मैंने तो तुरंत ही कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। हैरान इसलिए हुई संगत जी क्योंकि मेरा घर चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी कोई किसी की पतंगे या पक्षी या किसी के आने की जगह नहीं है। और वे किचन में, तभी मुझे लगा गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। मैं काफी देर तक उसको देखती रही, मैंने उसको क्लिक भी करके रखा, लेकिन कुछ देर बाद, तकरीबन 1-2 घंटे बाद, वो बटरफ्लाई कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय मैं हमेशा गुरु जी को कहती थी, गुरु जी मैं कितने सत्संग सुनती हूँ, किसी को आप ड्रीम में दर्शन देते हो, किसी को आपको रोटी प्रसाद में दर्शन देते हो ओम के, किसी को आप हलवा प्रसाद में दर्शन देते हो, लेकिन मैंने कभी भी अभी तक आपके ओम स्वरूप के दर्शन नहीं किए। गुरु जी आप कब मुझे दर्शन दोगे गुरु जी? बस इतना ही मैंने कहा। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, शायद उसी रात को मैं अपने बेटे को खाना दे रही थी, और हालांकि खाना कुक ने बनाया था लेकिन मैं सर्व कर रही थी। तो जैसे ही मैंने उसकी प्लेट में रोटी रखी, मैंने उस रोटी प्रसाद में मुझे इतने प्यारे ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरा बेटा है 22 साल का, वो भी गुरु जी में बिलीव करता है। मुझे बार बार उसको नहीं कहना पड़ता, पहले मुझे उसके पीछे पड़ना पड़ता था कि मत्था टेको, जल प्रसाद पियो, और घर से जाने से पहले गुरु जी को कहो गुरु जी आप मेरे साथ चलो। लेकिन अब धीरे धीरे उसे खुद ही आदत पड़ गई, वो जाने से पहले खुद ही गुरु जी को माथा टेक कर जाता है, जल प्रसाद लेता है। तो धीरे धीरे गुरु जी ने भी उसे अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। एक दिन ऐसे ही रात को 2 या 3 बजे की बात है, मैं सो रही थी और वो एकदम से मेरे कमरे में आया और मुझे बोला, मम्मा मम्मा आप ना गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी की फोटो मेरे कमरे में भी लगा दो। मैंने उससे कहा ऐसा क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो उसने कहा मुझे ना बहुत डर लगा, तो आप गुरु जी का फोटो मेरे कमरे में लगा दो, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। तो संगत जी उसकी बात सुनकर मैंने इतना शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ने की कृपा की। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। ऐसे ही संगत जी मेरे अंकल जो हैं वो अभी गुरु जी में इतना बिलीव नहीं करते। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी जैसे आपने मुझे और मेरे बेटे पर कृपा करी है, ऐसे ही आप मेरे अंकल पर भी कृपा करें, उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कृपा करें। शायद उनका अभी सही समय गुरु जी के हिसाब से नहीं आया है। संगत जी 2023 अक्टूबर में मुझे एक बहुत फेटल डिजीज का सामना करना पड़ा। मैं
वैसे इतनी इमोशनली वीक हूँ, लेकिन ये गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि मैं इस डिजीज का सामना कर पा रही हूँ। अगर गुरु जी का हाथ मेरे सर पर ना होता तो पता नहीं गुरु संगत जी क्या हो सकता था। संगत जी, अक्टूबर से हॉस्पिटल्स के धक्के खा खा के मैं थक चुकी हूँ। फिर भी मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर बनाई हुई है। शायद वो छोटे में ही मेरा बड़ा कष्ट काट रहे हैं। उन्हें पता है कि ये मेरी बच्ची इमोशनली बहुत वीक है, ये नहीं झेल पाएगी। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ संगत जी। अभी कुछ दिनों पहले मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल से डायरेक्ट मंडे होने की वजह से, पूरा दिन खुला रहने की वजह से मैंने सोचा आज मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगी। मैंने क्या सोचा, उन्होंने मुझे बुलाया, बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और ठंड भी बहुत थी। फिर भी मैंने हॉस्पिटल के बाहर से ऑटो करके मैं मंदिर पहुंची और मंदिर में बहुत खुले दर्शन हुए। आराम से वहां बैठने दिया गया क्योंकि संगत कम थी, तो बहुत खुले दर्शन हुए। लेकिन संगत जी वापस आते वक्त एक तो शाम हो गई थी और दूसरा ठंड बहुत बढ़ गई थी और दूसरा मैं गलत रास्ते पर उतर गई, तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे यहाँ से घर जाऊं। न ऑटो बुक हो, उबर न कैब बुक हो। इतनी कोशिश और इतनी ठंडी हवा सड़क पर। गुरुजी का नाम लेते लेते मैं बहुत घबरा रही थी कि गुरुजी अब तो मेरी तबीयत और बिगड़ रही है, मैं ठीक से सही सलामत घर पहुंच जाऊं, मुझे गुरुजी घर पहुंचा देना ठीक से। और संगत जी, जब मैं जैसे तैसे करके घर पहुंची और घर पहुंचकर मुझे बहुत तेज बुखार और बहुत ज्यादा खांसी हो गई। इतनी खांसी कि मुझे चेस्ट एक्सरे कराना पड़ा। काफी दिन तक बिस्तर से लगी रही। फिर ख्याल यही बार बार आता रहा कि शायद गुरुजी मेरे कुछ कष्ट काट रहे हैं। एक्चुअल में गुरुजी मेरे कुछ कष्ट ही काट रहे थे। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अभी छुट्टी पर हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब गुरुजी की कृपा से मेरी दो सर्जरियां हो चुकी हैं। अब आगे भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें, तो जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर पाऊंगी। गुरुजी, जैसे आपने मुझ पर कृपा बनाई, मेरे परिवार पर कृपा बनाई है, ऐसे अपनी कृपा अपने सारी संगत पर बनाए रखें। थैंक यू गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। सब पर नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत भला। कृपा दृष्टि रखें गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, हम नादान बालक हैं, हम पर कृपा दृष्टि रखना, हमारी भूलों को क्षमा करना गुरुजी। क्षमा 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 करना। थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग को प्रेजेंट करते हुए मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो कृपया करके गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।